वेलकम टू माय चैनल कथावदती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। शादी को कुछ ही दिन हुआ था और आज काम वाली भी नहीं आई थी, इसलिए अदिति बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब बातें सुनाएगी। आवाज से सास दौड़ी आई और बोली, बेटा क्या हुआ? अदिति बोली, माँ पता नहीं, ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिर गया। सास बोली, बेटी चिंता ना कर, कप ही तो टूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई। और इसके कितने ही टुकड़े क्यों न हो जाएं, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े न हों। मेरी बहू से महंगा है क्या यह कप? और हाँ, तुझे अभी यह सब करने की क्या जरूरत है? मेहंदी भी नहीं उतरी अभी तेरे हाथों से। अभी तुम मेरे बेटे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ और एक दूसरे को समझो। सास ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, ज्योति इधर आओ, आकर अपनी भाभी का ख्याल रखो, अभी इस घर में नई नई आई है। ज्योति ने कहा, हाँ माँ। सास फिर बहू से बोली, शुरू में तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तो तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं, माँ बनकर। देखते देखते अदिति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह अपनी सास से बोली, मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नई माँ पाई, बल्कि आप मेरी माँ से भी ज्यादा ममता मेरे लिए रखती हो। यदि घर में यह कप टूट जाता तो माँ भी दो बातें कहे बिना नहीं रहती। रात को अदिति की नींद ही उड़ गई। रह रह कर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में जो उसकी सोच थी, उसके विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था। अदिति अपने अतीत में खो गई। उसे फिर याद आया कि कुछ साल पहले उसके इकलौते भाई की शादी हुई थी। मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने के लिए मजबूर कर दिया। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने के लिए जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता और बोलती कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की क्या जरूरत है। कभी भी भाभी को खुल के हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया। फिर क्या, घर में हर रोज झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितना कीमती गिलास तोड़ दिया। किसी न किसी बात पर वह भाभी पर चिल्लाती। भाभी भी गुस्से में बोल देती कि माँ मैं बैठे बैठे खाती हूँ, जब से आई हूँ तब से दो चार जली कटी न सुना दो तब तक आपको चैन नहीं मिलता। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वालों को कोसती रहती हो। माँ और भाभी एक दूसरे के साथ बहस करती रहती थी। अदिति ने घर के अलावा और भी कई जगह पर सास बहू के झगड़े सुनते सुनते वह डर गई थी, इसलिए शादी करने से कतराने लगी थी। मगर माँ बाप के कारण ही उसे शादी करनी पड़ी और अनजान भय को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच बदल गई थी। सब सास और बहू एक जैसी नहीं होती। नींद न आने की वजह से सोचा नींद न आने की वजह से उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर माँ से बातें कर लूं। माँ ने इतनी रात को उसे फोन करते देख कहा, बेटी सब कुछ ठीक है ना? कहीं तुम्हारे पति से या सास से झगड़ा तो नहीं हो गया? अदिति बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मालूम है माँ, आज मेरे हाथ से कांच का गिलास नीचे गिर गया। तभी सास आ गई। मेरे आगे बोलते ही मेरी माँ ने बोलना शुरू कर दिया, बेटा फिर तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना? हाँ बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना। तुम एक पढ़ी लिखी अच्छी लड़की हो, तुम में कोई कमी नहीं है, इसलिए कभी भी सुनना मत। तभी बात को काटते हुए अदिति बोली, माँ बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ को थोड़ा आश्चर्य हुआ और बोली, यह क्या बोल रही हो? अदिति बोली, हाँ माँ, आज मेरे हाथ से जब कप गिरा तो मेरी सास ने बिल्कुल भी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अंत में अदिति बोली, अब आप समझ गई हो ना सारी बात?
माँ एक और बात कहनी थी, आप बुरा तो नहीं मानोगी? उसकी माँ बोली। हाँ बोल बेटा। अदिति बोली, माँ काश आप भी मेरी नई माँ की तरह व्यवहार करती तो शायद भैया और भाभी अलग घर में नहीं रहते। अपनी बेटी की यह सब बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी बहू के साथ गलत व्यवहार किया था। उसकी बेटी ने उसकी आंखें खोल दी। अदिति उससे पहले कि कुछ बोलती तभी उसकी माँ बोली, अदिति अब जब तू आएगी तो यहाँ पूरे परिवार को एक साथ पाएगी। अब फोन रख, मुझे बेटे और बहू के स्वागत की तैयारी करनी है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास साझेदारी से काम नहीं लेती, अपनापन नहीं जताती, तो शायद शुरुआत की नींव ही कमजोर होने से पूरी जिंदगी में दरार पड़ जाती है। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन प्रेम को टूटने से हम रोक सकते हैं। एक दूसरे की इज्जत करें तो घर स्वर्ग बन जाएगा। एक लड़की चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नरक भी बना सकती है।